स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग एसडी यादव मैथ न्यू बुक जो वर्क एंड टाइम चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। तो उसमें दोस्तों हम लोगों ने कार्य और क्षमता पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, अपने दो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है क्या, 88 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग देखिए और बढ़िया से करिए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 4:5:3 का अनुपात है। तीनों की क्षमताओं का अनुपात 4, 5 और कितना है, 3 है। सबसे पहले हम तीनों को लिख लेंगे। यहाँ पे ए है और कौन है भाई, बी है और कौन है, सी है। इनका अनुपात है 4, 5 और कितना है, 3। ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है भाई। ठीक है, ये इनके एफिशिएंसी है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। क्षमता का अनुपात है 4, 5, 3। अब क्या कहा तीनों मिलकर इस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा तीनों मिलकर 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले कुल कार्य को निकालते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए हम तीनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे। 5, 4, 9, 3, 12 हो जाएगा। तो कुल इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, 12 हो गया। और तीनों मिलाकर 25 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। उस समय को क्षमता में जब मैं गुणा कर दूंगा तो कुल कार्य निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 25 का मैं गुणा कर दूंगा तो टोटल कार्य निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क भाई कितना हो जाएगा आप बताएंगे हमें। 25 से इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ। तो यह हो जाएगा आपका 300। कितना हो गया, 300। कुल कार्य हमारे पास कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कहा ए और सी दोनों मिलकर काम का 35%। ठीक है, ए और सी मिलकर काम का 35% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास तो कुल कार्य है 300, तो क्वेश्चन में कह रहा है इसका 35% काम को पूरा करना है। तो आइए हम बताते हैं, हमारे पास कुल काम है कितना भाई, 300। इसका 35% हम निकाल लेंगे तो नीचे बटे आ जाएगा कितना, 100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका कट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 त्रिक 9, 100 कितना हो जाएगा, 5। कितना आ गया, 105। अब कितने आ गए, यानी 300 का हमने 35% जब निकाला ना भाई, तो ये आ गया 105 काम। 105 काम है 35%। और ए और सी इसको पूरा करेंगे। ए की क्षमता है कितना, 4 और सी की क्षमता है 3। तो 4, 3 कितना हो जाएगा, 7। तो आप कहेंगे ए और सी कितने दिन में करेंगे, और कुल काम कितना है 105। और यहाँ से देखेंगे इनकी क्षमता है 4, 3, 7 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 बचे 35। ठीक है, यानी 15 दिन में ए और सी दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन पर क्या दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई, 89 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही कह रहा है, एक कार्य करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का जो अनुपात है 7, 3, 5 है। 3 लोग हैं, कौन कौन, ए बी और कौन है, सी। इनकी क्षमताओं का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में दे रखा है 7, 3, 5 है। 7:3 कितना है, 5 है। इतनी बात समझ में आया। तो आगे क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि एक साथ कार्य को आरंभ करते हैं और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करें तो काम 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे कहा है कि 15 दिनों तक ए और सी ने एक साथ मिलकर कार्य किया, शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। सबसे पहले हम इनकी क्षमताओं को जोड़ लेंगे। 7, 3, 10, 5, 15। इनकी क्षमता है कितना भाई, 15 है। और यहाँ पे तीनों मिलकर एक साथ 21 दिन में किसी कार्य को कर सकते थे, तो हम 21 का गुणा इसमें कर देंगे। जब 21 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो कुल कार्य निकल के आ जाएगा। तो हम इसमें करेंगे गुणा, तो 15
एक कम 15 हो जाए, 15 दूना 30, 1 31, तो कुल कार्य हमारे पास आ गया कितना 315। और क्वेश्चन में कह रहा है ए सी कुल मिलाकर 15 दिन करते हैं, उसके बाद कार्य को छोड़ देते हैं। और कार्य को जब छोड़ देते हैं ना तो कौन आ जाता है, बी आएगा, शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए सी देखो यहाँ पे ए कर रहा है 7 दिन और सी कर रहा है 5 दिन, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। और किए कितने दिन थे, 15 दिन। एक दिन में 12 काम तो 15 दिन में कितना कर लेंगे, 180 काम। जब 180 काम कर लिए, ध्यान से देखना, कुल हमारे पास 315 था, उन्होंने 15 दिन तक काम किया तो 180 काम को समाप्त कर दिया। तो अब बचे कितने काम है, शेष बचे कितने काम हैं, आप कहेंगे 5, और 11 में से 8 गया, कितना बचा 3, और 2 में से 1 गया 1। 135 काम अभी भी क्या है, शेष बचे हैं। ठीक है, 135 काम अभी भी शेष बचे हैं। और इसको कौन पूरा करेगा, इसको करेगा बी। ठीक है, इसको कौन पूरा करेगा भाई, बी करेगा। तो बी कितने दिन में कर लेगा, और देखते हैं 135 काम बचा हुआ है और बी करेगा तो 20 3 से भाग करेंगे, 3 चौकी 12 हो जाएगा, 3 बचे 15, कितने दिन में कर लेगा, 45 दिन में कर लेगा। कौन भाई, बी। ठीक है, नोट कर लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नब्बे नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिन में कर सकता है। ए कोई काम है उसको 96 दिन में अकेले कर सकता है। ठीक है, बी ए से कितना है, बी ए से 3 गुना कुशल है। बी की जो क्षमता है ना, ए से कितना है, ध्यान से देखेंगे, बी की जो क्षमता है ए से 3 गुना है। तो ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा। हमने आपको कई बार बताया, जिसके साथ से कहता है उसको 1 मानिए और अगले वाले को जितना गुना कहे उसको रख दीजिए। तो क्वेश्चन में यही कहा था 3 गुना है, हमने रख दिया। अब क्वेश्चन में एक चीज़ ये कहा है कि ए किसी कार्य को 96 दिन में कर सकता है। तो ए की क्षमता कितनी है भाई, 1 है, ए की क्षमता कितनी है, 1 है। और इन सब की क्या है, इफिशियंसी का मतलब ये क्षमता है। तो अगर हम क्षमता में अगर हम समय को गुणा कर देंगे तो कुल कार्य आ जाता है। तो हम 96 दिन में कर रहा है कौन, ए। 96 एक कम 96 कर देंगे तो यहाँ पे कुल कार्य कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा निकल करके, कितना भाई, टोटल वर्क जो है निकल के आ जाएगा 96। कुल कार्य हमारे पास 96 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में यही कहा कि ए ने 24 दिन तक, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कहा, ए ने 24 दिन तक अकेले कार्य किया, जिसके बाद बी भी जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा, कुल कार्य हमारे पास 96 है। अब ध्यान से ये समझने वाली बात है कि ए अकेले 24 दिन तक काम किया, ए अकेले 24 दिन तक काम किया, उसके बाद बी भी आकर उस काम में सम्मिलित हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, ए एक दिन में कर रहा है कितना काम, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है। और कितने दिन तक किया है ये काम, इसने किया है 24 दिन तक। ठीक है ना, इसने किया 24 दिन तक। तो बताओ, एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 24 दिन में कितना करेगा, 24 काम करेगा। अच्छा, 96 में से ये 24 काम कर लिया, 24 काम कर लिया, कुल काम 96 था, 96 में से 24 काम कर लिया, तो शेष अभी बचा कितना काम है, आप कहेंगे 72 काम शेष बचा है। कितना बचा है भाई, शेष काम कितना बचा है, 72 काम अभी शेष बचा है। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि 24 दिन तक ये अकेले था, उसके बाद कौन आ गया, बी आ गया। तो दोनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, बचा हुआ कार्य 72 है और दोनों की क्षमता कितनी है, 4। 4 से हम भाग कर देंगे तो ये 18 दिन में दोनों कर लेंगे। ठीक है ना, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे भाई, 18 दिन में पूरा कर लेंगे। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी जिनकी दक्षता का अनुपात 2 3 5 है, यानी तीनों की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है। 3 लोग हैं, आपको कुछ नहीं करना, जल्दी से ऐसे लिख लेना है, ए बी और सी, इनका अनुपात है 2:3 कितना है, 5 है। चलो, ये सब क्या है, दक्षता का मतलब एफिशिएंसी का मतलब है क्षमता। ठीक है, इनकी क्षमताओं का अनुपात 2 3 5 है। अब कहा कि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों जब भी ऐसा कहे तो हम सबकी क्षमताओं को जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 5 10, इनकी क्षमता हो गई 10। टोटल इनकी क्षमता कितनी है, 10 है। और ये
कुल काम को कितने दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा कि ये 6 दिन में एक साथ मिलकर कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो अच्छा, इनकी क्षमता है कितना, 10। एक दिन में ये 10 काम कर सकते हैं, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे। आप कहेंगे इसी में गुणा कर दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। हम इसमें गुणा कर दिए तो ये कितने दिन में यानी क्या हो गया, 6 धामा 60। तो कुल कार्य यहाँ पे निकल के कितना आ गया, 60। क्वेश्चन में ये कहा कि इस कार्य का 20% काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम यहाँ पे 20% इसका काम निकालेंगे तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। तो 20 एक कम 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से हम भाग कर देंगे तो 12, 12 एक कम कितना हो जाएगा भाई, 12। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि 60 का जब 20% निकाला तो काम कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 ये जो काम है इसको ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता है 2 से हम जब भाग कर देंगे इसमें तो 6 दिन में भाई कर लेगा। ठीक है ना, कौन कर लेगा, ए कर लेगा। ए कितना दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। ऐसा आपके सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। समझ में आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और लाइक भी कर दीजिए। हमें कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ABC जिनकी दक्षता का अनुपात 7:5:8 है। ठीक है, 3 लोग हैं, कौन कौन, ए है, बी है और सी। इनकी जो दक्षता का अनुपात है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7:5:8। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये इनकी एफिशिएंसी है भाई, क्षमता है। और क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वे साथ एक साथ मिलकर किसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जब 42 दिन में पूरा कर लेते हैं तो क्वेश्चन में कहा बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो पहले हम सबसे पहले इनका कुल कार्य निकालेंगे। तो तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, तीनों मिलकर 42 दिन में। सबसे पहले इनकी क्षमताओं को जोड़ लेंगे, 7 5 12 8 कितना हो जाएगा, 20। ये हो गया 20। हम टोटल वर्क निकालेंगे तो एक दिन में ये लोग 20 काम कर रहे हैं, एक दिन में ये 20 काम कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर कुल काम को कितने दिन में कर रहे थे भाई, आप कहेंगे 42 दिन में। तो हम 42 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो कुल कार्य निकल के हमारे सामने आ जाएगा। आप 42 का इसमें गुणा करेंगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा भाई, 84 हो जाएगा। अर्थात 840 काम कुल आ गया, 840 काम कुल निकल के आ गया। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा कि बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया। कौन कौन, बी और सी। ध्यान से देखिए, बी सी की क्षमता कितनी है, 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13। एक दिन में ये लोग 13 काम कर रहे हैं, एक दिन में ये दोनों मिलकर 13 काम कर रहे हैं। और कितने दिन तक काम किया है दोनों ने मिलकर, 21 दिन तक। अच्छा, 21 का एक दिन में 13 काम, तो 21 दिन में कितना करेंगे, इसमें गुणा कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 13 एक कम 13 हो जाएगा। और 13 दूना 26 एक 27, 200 कितना हो जाएगा, 73। 273 काम को इन्होंने कर लिया। अच्छा, कुल काम था कितना, 840 काम था। कुल हमारे पास काम था 840, उसमें से 273 काम हो चुका है। तो शेष बचा कितना काम है, आप कहेंगे इसमें से हम घटा देंगे। जब इसमें से हम घटाएंगे भाई तो यहाँ से घटाएंगे, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचा। और 13 में से 7 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचा। और 7 में से 2 गया, 5। अभी भी काम कितना बचा है, 567 काम बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस काम को करने के लिए ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो चलो, ए की क्षमता कितनी है, 7 है। ए की क्षमता कितनी है, 7 है। तो ए कितने दिन में करेगा, बचा हुआ काम कितना है, 567। ठीक, 567 है, ए की क्षमता है 7। 7 से हम इससे हम भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 8 56 और 7 एक कम 7, 81 दिन आ गया। तो ये 81 दिन कौन किया, शेष बचे हुए काम को ए ने किया 81 दिन में। और पहले भी काम कितना दिन चल चुका है, 21 दिन तक। काहे लिए, काहे कि 21 दिन तक तो कौन किया था, बी और सी ने किया था, तब ए नहीं आया था। ठीक है ना, यही 2 लोग 21 दिन तक किए थे। उसके बाद जो काम बच गया था उसको किसने किया, ए ने किया। तो ए ने किया कितने दिन में, 81 दिन में। तो 81 दिन ये हो जाएगा, और 21 दिन पहले वाला जो काम किए थे उसको भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के काम कितना हो जाएगा, 102 दिन में। तो काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ भाई, 102 दिन में कार्य समाप्त हो गया। नोट कर लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 93 नंबर यही कह रहा है
किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है। जो सी एक व्यक्ति है वो अकेला 120 दिन में कार्य को कर सकता है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा बी सी से दोगुना कार्य कुशल है। जो बी है वो सी से दोगुना है। सबसे पहले यहाँ पे हम तीनों का नाम लिखेंगे, ए है, बी है और कौन है, सी है। ठीक है, क्वेश्चन में यही आपसे कहा कि बी जो है सी से दोगुना है। हमने कहा जिसके साथ से कहता है उसको एक मानिए, जो इसकी बात कर रहा है उसको जितना गुना कर रहा है दे दो। तो बी सी से दोगुना है तो सी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो बी कितना हो गया, दोगुना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा, क्या कहा, और ए बी से 3 गुना कुशल है। ए जो है बी से कितना गुना है, 3 गुना। तो बताओ ये 2 है तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, तभी तो 3 गुना होगा। अगर हम इस 2 का 3 गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, फिर से देख लो। बी जो था सी से 2 गुना था, तो यहाँ से देखो 1 से 2 गुना हो गया। अब जो ए है वो बी से 3 गुना है। आप देखो 2 तिहाई 6, 3 गुना है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। तो यह है आपका क्या, इफिशियंसी। यहाँ से आपका क्षमता निकल के आ गया 6:2:1 के अनुपात में आ गया। अब क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। सी में क्वेश्चन में यही कहा कि सी जो है 120 दिन में कार्य को कर लेता है। अच्छा, सी एक दिन में एक काम करता है तो 120 दिन में कितना काम करेगा, 120 ही काम करेगा। जब 120 काम करेगा तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गया कि टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य है कितना। तो कुल कार्य हमारे पास पता चल गया कि 120 है। ठीक, अब आगे जो कहेगा वैसे हम करेंगे। आगे क्वेश्चन में यही आपसे कहा वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कुल कार्य हमारे पास 120 है, तीनों की क्षमताओं को हम ऐड कर लेंगे तो 6 2 8 है, कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर इस कार्य को जब करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, बट्टे 9 हो जाएगा। हम यहाँ से कट करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 यानी हो जाएगा 40, और 3 से भाग कर देंगे तो 13 सही, या 3 3 ऐसे भी हो सकता है, 13.33 दिन में कर लेंगे। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, हाँ, तो ये ऐसा आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आ रहा हो भाई तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या होगा क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा बी की तुलना में ए 40% अधिक है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप ये देखा करिए कि कितने लोग हैं। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ए बी सी 3 लोगों की यहाँ बात हो रही है। तो जितने लोगों की बात हो रही सबसे पहले उनको लिख दिया करिए। आइए यहाँ पे हम तीनों लोग को लिख देंगे, ए है, बी है और सी। सबसे आसान तरीका। अब जैसा जैसा कहेगा वैसा हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या कहा है क्वेश्चन में कहा जो बी की तुलना में ए 40% अधिक है। कौन भाई, बी की तुलना में ए 40% अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 40% अधिक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था क्या, कि 40% का जो फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है। तो 2 ज़्यादा है तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7/5। ध्यान से देखिए, आप क्वेश्चन में यही कहा ए की जो क्षमता है बी से कितना है, 40% अधिक है। तो ये ज़्यादा कौन है उसमें से, 7 और 5 में से कौन है, 7 ज़्यादा है। तो 7 इसके पास रख दीजिए, 5 इसके पास। अब देखिए आपको ये कम समझ में आया होगा, कह लिए जो परसेंटेज हमसे पढ़ा है उसको बिल्कुल समझ में आएगा। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है, जो ज़्यादा हो उसी में जोड़ दो, 5 2 7। तो ये कौन पा रहा है ज़्यादा, ए पा रहा है। तो ये 5 से कितना हो गया, 7। अब जिसको बिल्कुल नहीं आता वो समझे कैसे करें हम। ठीक है, यहाँ पे हम 100% मानेंगे और यहाँ पे 40 उसमें जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140 हो गया। अब समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा है क्वेश्चन में कि जो बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में जो सी है 20% कम दक्ष है, मतलब कम क्षमता है उसकी। तो ध्यान से एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे 20% का फ्रैक्शन जो होगा 1/5 होगा। 5 में से 1 घटा दो यार, 5 अगर कमी कहेगा तो घटा दीजिए, वृद्धि कहता तो जोड़ दीजिए। 5 में से 1 गया कितना हुआ, 4/5। अब किसकी दक्षता कम है, सी की दक्षता कम है बी से। तो बताओ कम वाला कौन है, 4 है। तो आप कुछ मत करिए, सी के सामने क्या रख देंगे, 4 रख दीजिए और इसके सामने क्या रखेंगे, 5। इतनी बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो सी की जो क्षमता है बी से कितना है, कम है। अगर यहाँ 20% कम यानी यहाँ पे 100 रखते, 20 यहाँ पे कम यानी 80 रखते, तो 20 पंचे 100, 20 चौको 80 हो जाता। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं, हम तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे। जब भी अगर ऐसा हो तो हम इस वाले बी को मान को बराबर करते हैं। तो ये ऑलरेडी बराबर है तो आपको कुछ करना है नहीं, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते।
इतनी बात क्लियर। चलिए 7:5:4 के अनुपात में तीनों का क्या आ गया, क्षमता आ गई। आगे क्वेश्चन में यही कहा है, क्वेश्चन में कि वे एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। वो अगर 5 दिन किसी काम को पूरा कर लेते हैं ना तो वो काम पूरा हो जाता है। तो चलो इनकी क्षमता कितनी है, 7 5 12, 12 4 16। तो ये लोग एक दिन में 16 काम कर रहे हैं, एक दिन में 16 काम कर रहे हैं और 5 दिन करते हैं तो पूरा काम खत्म हो जाता है। इसका मतलब एक दिन में 16 काम, तो 5 दिन में कितना करेंगे, 16 पंचे 80। तो यही इनका टोटल वर्क है। ठीक है, 80 कुल कार्य है, 80 हमारे पास टोटल वर्क पता चल गया भाई। यहाँ पे कुल कार्य आपको मिल गया 80 कुल कार्य है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए जो है कुल कार्य के 70%, कुल कार्य के 70% काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हम कुल कार्य का पहले 70% निकालेंगे, कितना होगा। तो 80 हमारे पास कुल कार्य है, इसका 70% जब निकालेंगे तो बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा भाई। तो अब इसका हमने 80 का जब 70% निकाला तो कार्य कितना आ गया, 56 आ गया। तो क्वेश्चन में कहा ए कितने दिन में कर लेगा, तो ए करेगा भाई कितने दिन में। अब काम कितना है, 56 है और ए की क्षमता कितनी, 7, 7 से जब हम भाग कर देंगे तो कार्य जो है 8 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है आप बताएंगे हमें। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है, लगाने का प्रयास करिए और सब लोग एक साथ आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए हमें। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए की तुलना में 50% अधिक है और सी की तुलना में बी 40% कम दक्ष है। जब ही ऐसा क्वेश्चन मिले, हमने आपको बताया है कि तीनों का पहले नाम लिख लीजिए। चलिए ए है, बी है और कौन है, सी है। आराम से समझते हुए चलेंगे, आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन में कहा कि बी की तुलना में ए 50% अधिक है। कौन अधिक है, ए। 50% का फ्रैक्शन आपको आना चाहिए भाई, नहीं आता तो हम बताएंगे आपको। 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। ध्यान से देखना, 2 में 1 की वृद्धि हो रही तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ए की क्षमता 50% अधिक है। आप देखिए यहाँ पे अगर हम 100 रखेंगे, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 50 दूना 150 दिया 150। अगर ऐसा नहीं करना है तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है। 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। जिसके ज़्यादा कहे उसी में जोड़ दो बस, कमी कहता तो घटा देते। ठीक है, आगे देखिए, आगे ऐसा क्वेश्चन में क्या कहा, फिर आगे कहा कि और सी की तुलना में बी 40% कम है। सी की तुलना में बी 40% कम है। तो 40% का फ्रैक्शन अभी अभी हम लोग निकाल के आए थे, 2/5 होगा। अब ध्यान से ये समझने वाली बात है, अगर कमी कहेगा तो हम इसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो सी की तुलना में जो बी है ना 40% कम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ से 5 में से 2 गया तो कितना बचा, ये 3। अब आप देखो सी की तुलना में ये 40% कम है कि नहीं है। आपके कहेंगे हाँ बिल्कुल है। क्यों, अगर यहाँ पे मैं 100 रखता, 100 में से यहाँ पे 40 कम करता तो 60 रखता। ठीक, यहाँ पे 60 हो जाता, यहाँ पे 100, तो 20 पंचे 100, 20 दिया 60। अब समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे भाई, बराबर करेंगे। इसके पहले वाले सवाल में क्या था, ये बराबर था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बराबर करने के लिए एक काम आप कर सकते थे, इस 3 का गुणा उठाइए, 3 को उठाइए और यहाँ पे पूरे लाइन में कर दीजिए, और इस 2 को लेकर के इस दोनों में कर दीजिए, गुणा आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, तो आपको मैं एक सीधा नियम बता रहा हूँ, इसका गुणा ऐसे ऐसे कर दीजिए बस। ठीक है, एक बार इसका इसमें करिए तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए ए की क्षमता है 9, बी की 6 है और सी की कितना है 10। आपको पता चल गया। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कहा कि वे तीनों एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो पूरे काम को कितने दिन में, 20 दिन में कर लेते हैं। अच्छा, 20 दिन में करते, सबसे पहले हमारी ये प्रायिकता है कि हम पहले ये चेक करेंगे कि ये लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 6 15 10 25, एक दिन में 25 काम कर रहे हैं। एक दिन में 25 काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितना करेंगे, आप कहेंगे 25 दूना 500 दिन। ठीक है, 500 काम करेंगे। एक दिन में 25 काम, तो 20 दिन में 500 काम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई, 500 काम।
कुल कार्य हमारे निकल के आ गया टोटल वर्क जिसे कहते हैं। कुल कार्य हमारे पास आ गया 500। जब कुल कार्य हमारे पास 500 आ गया तो आगे क्वेश्चन में आपसे यही कहा है किसी अकेला उस कार्य के 30% काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा 500 के 30%, तो पहले 500 का हम क्या निकालेंगे 30% निकालेंगे। आइए हम निकालते हैं। तो 500 का हम 30% जब निकालेंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये एक जीरो से ये कटा और एक जीरो से ये कट गया, 50 नहीं है कितना हो जाएगा भाई 150। तो यानी हमने जब 500 का 30% निकाला तो काम कितना आया 150। इस 150 काम को कौन करेगा सी करेगा। सी कितने दिन में करेगा, चलो सी की क्षमता है कितना 150 तो काम है और सी की क्षमता कितनी है 10। इस 10 से जब हम भाग कर देंगे तो सी 15 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा भाई 15 दिन में काम को समाप्त कर देगा कौन सी। ऐसा किस ऑप्शन में है तो आप कहेंगे बताइए भाई आप किस ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा है भाई कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:5:3 के अनुपात में है। सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे। नाम क्या है, ए है, बी है और कौन है सी। इनकी क्षमताओं का अनुपात है 2, 5 और 3। इन तीनों की क्षमताओं का जो अनुपात है 2, 5 और कितना है 3 है। आगे क्वेश्चन में यही कहा एक साथ मिलकर वो काम करते हैं, तीनों किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छा तीनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक दिन में ये कितना काम करते हैं। 5 2 7 3 10, एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। जब एक दिन में ये लोग 10 काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कितना करेंगे, आप कहेंगे 20 काम। एक दिन में 10 काम तो 12 दिन में 120 काम। तो यहाँ से हमें कुल कार्य पता चल गया, टोटल वर्क कितना पता चल गया 120। कुल कार्य आ गया 120। अब क्वेश्चन में आगे ये कहा कि कुल कार्य का कौन ए अकेला कुल कार्य का 30% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा कुल काम हमारे पास 120 है, 120 का 30%, चलो इसका 30% निकालते हैं। तो 120 का 30% जब निकालेंगे तो 30 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बढ़ती आई 36 हो गया। तो हमने 120 का 30% जब निकाला तो काम कितना आ गया 36। और इसको कौन कर रहा है ए, तो ए कितने दिन में करेगा, ए की क्षमता है कितना 2 और काम है कितना 36। 2 से हम जब भाग कर देंगे तो ए कर लेगा भाई 18 दिन में इसको समाप्त कर लेगा। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा भाई वो कौन सा हो जाएगा बताइए। यहाँ पे आपका 18 आया तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है भाई कि बी की तुलना में ए 40% अधिक है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमने कहा आपको पहले ये ऐसा क्वेश्चन जब देना सबका देखो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तीनों का यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ए है, बी है और कौन है सी है। ठीक अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक है। बी की तुलना में जिससे तुलना कराता है ना वो हमेशा कम रहता है, ठीक है ना। हाँ तो बी की तुलना में ए 40% अधिक है तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5। तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो बी का है 5 तो ए का हो जाए कितना 7। आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे फ्रैक्शन तो पढ़ा ही नहीं होगा। 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। जब अधिक है तो 5 2 7। अब यहाँ से देखो बी की तुलना में ए अधिक है तो 5 से कितना हो गया 7। जिसको नहीं आता वो यहाँ पे 100 मानेगा, उसके बाद इसमें 40 जोड़ देगा 140 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140 कट हो जाएगा। ठीक है आगे देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा, बी की तुलना में सी 20% कम है। बी की तुलना में जो सी है ना 20% कम है। तो 20% का फ्रैक्शन भी अभी बताया था 1/5 होता है। 5 में से 1 कम कर दो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन भाई कम है सी। क्वेश्चन में कहा ना बी की तुलना में कौन है सी, जो है बी की तुलना में सी कितना कम है 20% कम है। चलो आगे देखते हैं। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष का मतलब वही इसकी क्या है क्षमता है, ठीक है ना। हाँ आगे एक साथ मिलकर वे तीनों
किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर जब काम करते हैं ना तो काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों की क्षमता ज्ञात करेंगे। इसको हम बराबर करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी ये बराबर है। जब बराबर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4, 7 5 12 4 कितना हो गया 16। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 16 काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिए 7 5 12 4 16, एक दिन में 16 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना काम करेंगे। आप कहेंगे यहाँ पे कितने दिन में करेंगे, तो इनकी क्षमता है 16 और 15 दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ पे गुणा करिए, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 कम 15 9 24, यानी 240 काम। टोटल वर्क कितना आ गया 240, कुल कार्य हमारे पास 240 आ गया। तो आगे क्वेश्चन में यही कहा कि बी अकेला उस काम के 75% को कितने दिन में कर लेगा, यानी ये जो 240 आया इसका 75% काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो चलिए बी का हम यहाँ पे पहले निकालेंगे 75% इसका, ठीक है ना। तो 240 हो जाएगा, 240 का 75% निकालेंगे बटे कितना हो जाएगा 100, 25 3 75, 25 चौको 100 और 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24 और 6 त्रिक का कितना हो जाएगा 18, 180 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। तो हमने इसका 400 यानी सॉरी 240 का हमने 75% जब निकाला तो काम कितना आ गया 180 आ गया। इसको करेगा बी, जब इसको बी करेगा तो भाई तो 180 काम है, बी की क्षमता कितनी है 5 है। जब हम 5 से जब भाग कर देंगे ना तो ये आ जाएगा 36 पंचे 180 होता है, ठीक है ना। हाँ तो ये बी कर लेगा कितने दिन में 36 दिन में। समझ में आया, नोट कर लीजिए, ये आपका 36 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आप लोग भाई लाइक कर दीजिए, हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। फिर से ऐसा क्वेश्चन आया। चलो पहले हम लिख लेते हैं कितने लोग हैं। ए है, बी है और कितना है सी है। क्वेश्चन में यही कहा कि बी की तुलना में ए 50% अधिक है। ए ज़्यादा है कितना 50%, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। जब ज़्यादा कहे तो जोड़ दो बस। कौन ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। किसकी तुलना में, सॉरी बी की तुलना में ए 50% ज़्यादा है। सही बात है, ए ज़्यादा है 50%, तो 2 ए कितना हो जाएगा 3। तो जो ज़्यादा है तो ज़्यादा के पास रख दो, ए की क्षमता ज़्यादा है 50%, तो 2 ए कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे क्वेश्चन में ये कहा कि बी की तुलना में सी 40% कम है। बी की तुलना में सी जो है ना 40% कम है, तो 40% का फ्रैक्शन निकाल लो भाई। 40% का होगा 2/5, कम है तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3/5। कम कहेगा तो घटा देंगे, तो यहाँ से देखो 5 से कितना हो गया 3 हो गया। कम है कौन है सी। देखो अब अगर यहाँ पे ऐसा ना करते ना, आप यहाँ पे 100 मानते, 100 में से आप 40 कम करते तो 60 रखते, तो बी यहाँ पे 100 होता, यहाँ पे 60, तो 20 पंचे 100, 20 यही 60 हो जाता। वैसे भी आ गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आप इसका गुणा कर दीजिए, पंत यही 15 हो जाएगा, उसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। हम इसको ऐसे गुणा किए, इसके बाद ऐसे गुणा किए, फिर इसको ऐसे कर दिए हैं। इतनी बात समझ में आया। ए की इफिशियंसी आ गई 15 और बी की 10 और सी की कितनी आ गई 6। हमने तीनों की क्षमताओं को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और क्वेश्चन क्या कहा है आगे, क्वेश्चन में यही कहा है कि तीनों मिलकर एक साथ करते हैं तो 10 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। आप हमें ये बताओ एक दिन में कितना कर रहे हैं, 15 10 25 6 31। एक दिन में वो 31 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे काम। आप कहेंगे अगर एक दिन में 31 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में 310 काम करेंगे, ठीक है ना। तो यही तो है ना, यही तो है हमारा क्या टोटल वर्क। इसी को तो तलाश है। कुल कार्य हमें पता चल गया कितना 310। हमें कुल कार्य अगर 310 पता चल गया, अब तो हम इसके साथ सब कुछ आंसर पता ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा कि अकेले ए उस कार्य को 150% कितने दिन में पूरा करेगा। जो ए है ना, ए की जो क्षमता है कितना है 15, और क्वेश्चन में कहा कुल कार्य के 150% को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले 310 का 150% निकालेंगे। चलो 310 का 150% जब हम निकालेंगे भाई, तो बटे क्या हो जाएगा 100, 50 3 100, 50 दूना कितना हो जाएगा, यानी सॉरी 50 3 150 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे भाई, यहाँ से 2 से हो जाएगा 15 और 1 बचा, 2 पंचे 10। अब इसको हम गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 और 3 5 15 1 16 और 1 बचा 3 1 कम 3 1 4। जब इसका हमने 150% निकाला तो काम कितना आ गया 465 आ गया। जब हमने इस 310 काम को 150% जब निकाला ना भाई, तो कितना आ गया 465।
अब आपके एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यार काम था 310 ही काम था, अब की बार ये चला गया कहाँ 465। आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, पहले जो था 100% के हम नीचे रहते थे, अब की बार 100 को क्रॉस कर गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया है कि 150%, अब की बार 100 से ज़्यादा हो गए। तो इसमें संभव बात है क्या कि वो काम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 465। इसको कौन करेगा, ए करेगा। तो चलिए ए करेगा तो उससे काम करवा लेते हैं। 465 काम है और ए की क्षमता कितनी है 15 है, 15 से हम भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा और 15 एक कम 15, तो ए कर लेगा भाई कितने दिन में, 31 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आपको दूर से ही दिखाई दे रहा होगा किसी ऑप्शन में क्या है 31 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप इसमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ दम नहीं है, आप बस मेहनत करिए, ठीक है ना। आप इसको लगाने की बात होती तो मात्र ये 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप ठीक से लगाएंगे अगर कंसंट्रेट होकर, 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है और इसमें लड़के लगा देते हैं 1-1, 1.5 मिनट, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है उसको भी समझेंगे। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा किसी काम को करने के लिए ABC की क्षमता है 7, 5, 6, ठीक है। किसी काम को, तो कोई भी काम रहा होगा, इससे क्या मतलब है, इनकी क्षमता का अनुपात है 7, 5 और क्या है 6 है, और इनकी जो क्षमता है कितना है 7, 5, 6 है, और सभी के सभी किसमें है भाई, अनुपात में है, ठीक है। अगर आप अनुपात के वीडियो को अगर नहीं देखें, अनुपात के चैप्टर को नहीं पढ़े तो हम प्ले लिस्ट में वीडियो को अपलोड कर दिए, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर अनुपात को भी चैप्टर को देख सकते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। आगे क्वेश्चन में कहा एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो एक साथ काम करते हुए 35 दिन में कर रहे हैं, तो आप पता करिए कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 7, 5, 12, 6, 18 कितना हो जाएगा, 7, 5, 12, 6, 18, एक दिन में 18 काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा कि 35 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो चलो टोटल वर्क निकाला जाता है, ठीक है ना। टोटल वर्क निकालेंगे तो 18 गुणे क्या हो जाएगा, कितने दिन में कर रहे थे भाई 35 दिन में। चलो यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 18 पंचे 90, 9 बचा, 18 त्रिक का 54, और 18 त्रिक का 54 हो गया, और 9 4 कितना हो जाएगा 13, शायद 63 हो जाएगा। 630 काम कुल आ गया। कितना काम आया भाई, 630 काम कुल आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो आगे क्वेश्चन में अब क्या कहा है, कहा कि बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया, ठीक। कुल काम तो हमारे पास कितना आ गया, कुल काम हमारे पास आ गया है 630, और बी और सी ने कुल मिलाकर 21 दिन तक काम किया। तो चलो बी और सी के पास चलते हैं, इन्होंने कितना काम किया 6, 5, 11, एक दिन में 11 काम कर रहे हैं, तो ये लोग 21 दिन तक किए हैं, ठीक है। एक दिन में 11 काम करते हैं और ये लोग किए कितना है 21 दिन तक। तो गुणा करेंगे तो 11 एक कम कितना हो जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे 11 एक कम 11, और 11 दूना 22, 1 23, 231 काम ये लोग कर लिए, ठीक है ना। एक चीज़ समझिए कि ये लोग एक दिन में 11 कर रहे थे, तो 21 दिन जब इन्होंने काम किया लगातार, तो ये लोग 231 काम कर लिए। तो अच्छा ये बताओ कुल काम हमारे पास कितना है, 630 काम है, और 231 काम ये दोनों बी और सी ने समाप्त कर दिए। तो शेष कितना बचा है आप इसमें घटा लीजिए, 231 को घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 बचेगा, ठीक है। और 5 में से 2 गया कितना बचा 3, 399 काम शेष बचा है। कितना काम बचा है, 399 काम शेष बचा है। तो क्वेश्चन में बी सी तो कर लिए यार, अब बचेगा कौन, ए, यही बेचारा करेगा। तो कह रहा कि शेष काम ए को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलो ए को ए से ही काम करवाते हैं। एक अब शेष काम बचा कितना है 399 काम बचा है शेष, और ए की क्षमता कितनी है 7 है। इसी 7 से हम इसमें भाग करेंगे, चलो देखते हैं क्या होगा आगे। 7 से भाग करेंगे 7 बचे 35 हो जाएगा, 4 बचा 49 हो जाएगा, 7 7 49 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आंसर जो होगा भाई कितना आ गया 57 दिन आ गया। तो जो ए है ना शेष कार्य को कितने दिन में कर लिया 57 दिन में। ऐसा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ समझ में आया, नोट कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों जो भी इसमें क्वेश्चन थे हमने आपको कंप्लीट कराया। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके तभी ही जाना, ठीक है ना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।